भाई यासिर को क्या हुआ? बुखार है, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? काशन मुझे लगा मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है उसके मामले में? अगर बुखार बढ़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काशन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, दिस इज व्हाई। अरे ना बता के ज्यादा परेशान कर दिया। वो है कहाँ? अपने रूम में। चलो ना उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लेट्स गो। यासिर! दानिया, ये तू कैसी बातें कर रही है? खामखा डर रही थी। पीर साहब तो बहुत अच्छे आदमी है, पता है क्या कह रहे थे? जाते जाते इतनी तारीफें तेरी कर रहे थे कि ये अपनी जो दानिया है ये बड़ी अच्छी बच्ची है, ये जिस घर जाएगी वहां खुशियां लेके जाएगी और पैसे की रेल पेल शुरू हो जाएगी और मेरे नसीब से उस घर के खुश नसीबी के दिन शुरू हो जाएंगे। यही कहा था ना? हाँ 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 हाँ, पर तुझे कैसे पता चला? क्योंकि उस पीर ने वही कहा जो मैंने उससे करने को कहा था। हाँ? हो गया? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो मैंने अभी जाके सबको तेरी असलियत बता दूंगी। कैसी असलियत? यही कि तू एक नंबर का जाली ठरकी और ढोंगी बाबा है। गुस्ताख लड़की पीर के बारे में ऐसी बात करेगी तो अबे चल। आया बड़ा तू पीर। क्या लगा था तुझे? हाँ, सिर्फ तू ही एक पीर है? मैं भी पीर, अपने काम की। तेरी तस्वीर नजर नहीं आ रही, फिर तो खूब जमेगी। क्या सोचा था तूने? औरों की तरह मैं भी तेरे लिए एक आसान शिकार हूं। तेरे जैसे 1000 पीर मैं अकेले निमट सकती हूँ। अच्छी लगी है तू, बड़ी नडर। चल एक काम करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। क्या याद करेगी? छोड़ा तुझे, तू मेरे काम आसान कर और मैं तेरे। इस घर में तेरी साथ बनाकर रखना मेरा काम। और मेरा? मुझे इस घर में बहू बना, तेरा काम। धोखा देने में मुझे बहुत मजा आता है। खाने में नहीं। बस ये याद रखना। अम्मा, अम्मा, अम्मा। तू जानती है तू क्या कह रही है? अरे बहुत पहुंचे हुए पीर हैं, अरे बड़ा मजबूत अकीदा रखते हैं ये लोग उन पर। हैं? ये जाहिर के चक्कर में ना तू अपने आप को किसी मुसीबत में मत डाल लेना। अरे इनकी बद्दुआएं बहुत बुरी होती हैं। और तू सोच, जो शख्स सरकश जिनों को काबू कर सकता हो वो
कैसा तुझे काबू कर सकता है। बस रहने दो, मुझे पता है कितना पहुंचा हुआ है। जितना ये पहुंचा हुआ है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक नंबर का ढोंगी पीर है। और रही बात जाहिर की, तो वो तो अब मेरी जिद बन गया है। उसे तो मैं सिहाम से छीन कर ही रहूंगी। भूल है तेरी, जाहिर की आंखों पे सिहाम की मोहब्बत की पट्टी लिपटी हुई है। अब वो किसी तरफ नहीं देख सकेगा। जाहिर की आंखों पर पट्टी बंधी है तो बंधी रहे। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ और देखे। पट्टी तो मैं बांधूंगी सिहाम की आंखों पे, शक की। और शक के आगे भला मोहब्बत की कहां चलेगी। अब आओ बेटी, आओ आओ, माशाल्लाह। कैसी तबीयत है तुम्हारी तानिया? तबीयत बिल्कुल ठीक है आपा। ये तावीज है, इसे पहन लेना, शिफा मिलेगी। जी। पीर साहब के दम से फर्क तो पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा पप्पू। बरसों से हम इसी तावीज और दम से शिफायाब हो रहे हैं। बस मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। हो जाएगी इंशाल्लाह। जाहिर है जिसकी तेरे जैसी मोहब्बत करने वाली बहन हो, वो भला क्यों नहीं ठीक होगी। दानिया, ये तावीज पहने रखना और आराम करना, ठीक हो जाओगे। शुक्र खुदा का, अगर उसने एक भी जुमला सुन लिया होता ना तो बड़ी तबाही आनी थी। ये तावीज गले में डाल के रखियो। अब कयामत आएगी। गहरा सांस लो बेटा। बेटा कुछ नहीं होता। अरे यासर, चेकअप करा लो, फिर तो खरीदने के लिए जाना है। अरे वाह, पापा की बात तो फौरन मान ली। गुड बॉय। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? जी जी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। घबराने की बात नहीं है, बस मौसम का असर है। मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ। ही विल बी फाइन सून। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने शॉर्ट नोटिस पे देख लिया। हम रहने देते हैं ना टेस्ट वेस्ट, बाद में करवाएंगे। टाइम देखो कितना ज्यादा हो गया, मार्केट का कह कर आए थे। उठो चलो चलते हैं। जितना टाइम होता रहे, आपका टेस्ट करवा के जाएंगे। बात को समझने की कोशिश करो। आपा को पता चल गया ना कि हम देर से घर आए हैं तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अच्छा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं काशान के साथ आके टेस्ट करवा लूंगी। खाना भी बनाना है। बिल्कुल, जैसे काशान भाई तो आपको लेके आएंगे ना टेस्ट के लिए। आप भी अगर आप औलाद की ख्वाहिश रखती हैं ना, तो फिर ये घर गृहस्थी चलती रहेगी। कर रही हूँ ना कोशिश। इतने सालों का लगा बस आगे एकदम से नहीं उतर जाता। सब आसान हो जाएगा आपकी, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। और औलाद ना होने की कसूरवार जितनी औरत होती है, उतना ही मर्द भी होता है। तो सजा सिर्फ औरत को क्यों मिले बताएं? आहिस्ता बोलो तो हर जगह तुम्हारी एनजीओ स्टार्ट हो जाती है। आ जाएगी डॉक्टर, सुन लेगा कोई। आती है तो आ जाए, मैं कोई गलत बात नहीं करती। देखा सब कुछ कितना आसान था, आप ऐसे ही परेशान हो गए। क्या हुआ आपको?
क्या हो गया आप भी? क्यों परेशान हो रही हैं आप? आएंगे ना काशान भाई, पूछ लेंगे उनसे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे पूछ लूं मैं उनसे? उनको लगेगा मैं उन पे शक कर रही हूँ, खफा होंगे वो मुझसे। आप भी प्लीज, आपके हस्बैंड है वो, आप उनसे पूछ सकती हैं उनके साथ कौन थी, क्या कर रही थी। कम से कम काशान भाई से डरना तो छोड़ दें आप। आपा से डरती है उतना काफी नहीं है क्या? तुम नहीं जानती, काशान का गुस्सा आपा से भी ज्यादा तेज है। पता ही नहीं चलता वो कब मूड बदल ले। मूड बदलता है तो बदलने दें, बहुत फिक्र कर ली आपने उनके मूड की। बस कर दें, आप परेशान नहीं हो, आएंगे तो पूछ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। पूछूं? हाँ, पूछ लें। बहुत प्यारा बच्चा है यासिर, ख्याल रखा करो इसका। बच्चे हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं। काशान, आई एम रियली सॉरी, आज हमारी वजह से तुम परेशान हो गए ना। अब आई मेक श्योर कि आगे ऐसा कुछ ना हो। यासिर की वजह से कभी भी मुझे परेशानी नहीं हो सकती, ना ही ये मेरी कोई परेशानी की वजह बन सकता है। और तुम मेरी दोस्त हो, दोस्ती में फॉर्मेलिटीज कहाँ से आ गई? आइंदा ऐसा मत कहना। थक गई होगी तुम, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, अपना ख्याल रखो। तुम भी अपना ख्याल रखना। काशान, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वाह, पापा की बात तो फौरन मान ली। वो मंजर वो लम्हे भुलाऊं कैसे, लुटी थी मेरे काफिले लौटाऊंगी मैं सब पलट कर जाना, मुझे जितने दर्द मिले, जितने दर्द मिले। बहुत थक गए होंगे आप। हाँ, आज ऑफिस में काफी मसरूफ दिन गुजरा है। हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल। क्यों गए थे हॉस्पिटल? तुमसे किसने कहा? क्योंकि मैं वहीं थी जब आप उस औरत और बच्चे के साथ थे। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? बताएं ना, कौन थी वो औरत? इतनी अहम थी वो औरत कि आप सब कुछ छोड़कर उसके साथ हॉस्पिटल चले गए? बताने वाली क्या बात है इसमें? कलीग है मेरी वो। कलीग थी तो हॉस्पिटल में आपके साथ क्या कर रही थी? और वो बच्चा? तुम शक कर रही हो मुझ पर? पूछ रही हूँ सिर्फ। मेरे कुलीग के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी में जाना पड़ा, उनके साथ मदद के लिए गया था। हो गई तसल्ली या कुछ और पूछना बाकी है?
तुम वहां क्या कर रही थी? किसकी इजाजत से गई थी? मुझसे तो नहीं पूछा तुमने। सिहाम ने एक डॉक्टर का बताया था, गायनेकोलॉजिस्ट का। सोचा चेकअप करवाऊं। इतने चेकअप करवा चुकी हो, अब मजीद और चेकअप करवाने? क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छी अच्छी डॉक्टर है, उसने टेस्ट किए मेरे और कह रही थी 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी तो इलाज। इलाज? किस चीज का इलाज? अब कौन सा इलाज होना है? तुम्हारा इलाज पीर साहब के पास चल रहा है। ये वक्त और पैसा जाया करना बंद करो। कह रही हूँ ना, अच्छी डॉक्टर है। सिहाम ने कहा था। सियाम क्या कह रही है क्या नहीं कह रही मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और तुम ये सियाम की बातों में आना बंद कर दो, और आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर मत निकालना, ठीक है? तुम्हीं से मोहब्बत, तुम्हीं से वफाएं, थी तुमसे सभी सिलसिले, सभी सिलसिले, मगर तुमने पल में यूं बदली निगाहें, बुझे मेरे जलते दिए, जलते नजर में गिले तराने जो दिल में वफा के हैं सिले, मोहब्बत बता दिल ये अज़ियत किस तरह से सहे। बताना, बताना ये दिल क्या करे, बताना, बताना ये दिल क्या करे, बताना। कितना प्यारा है तुझसे कम। सर। तुम ये आपके लिए लाया बेगम, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, थैंक यू। थैंक्स टू यू, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को सजाने के लिए, मेरे साथ निभाने के लिए। मेरा साथ तुम्हारे लिए इतना है। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? नहीं, फिर भी सुनना अच्छा लगता है। अच्छा तो सुनना अच्छा लगता है तो कह दे तू, आई लव यू। मैं कैन यू हेल्प मी? एक्चुअली मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की को पहनाया नहीं ना, सो ओके थैंक यू। वाह ब्यूटीफुल है ना? मैं इसके लिए आपकी बात कर। अरे वाह, पापा की बात तो फौरन मान ली। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही, बामुदर की खिड़कियाँ खुली रही, है हवा में साजिशें घुली हुई। आपका चाय। रख दो।
दानिया को नाश्ता दे दिया तुमने? अब आपको चाय देने के बाद तानिया को ही नाश्ता देने जा रही थी। तैयार है नाश्ता। वक्त की पाबंदी का कुछ अंदाजा है तुम्हें? इतनी देर में मेरे लिए चाय लेकर आई हो, उसे कितनी देर में नाश्ता दोगी? बर्तन समेटने में टाइम तो लगता है। 3 लोगों के बर्तन समेटने में कितना टाइम लग जाता है? हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। यही हाल तुम्हारी बहन का है। बोलो कुछ तो होता कुछ है। एक बात कान खोल के सुन लो, अपने दिमाग को अपने कमरे तक ही महदूद रखा करो। इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। और अब जाओ और जल्दी से जाकर दानिया को नाश्ता दो। जब देखो पलट के जवाब देती है। कैसी तबीयत है बाप की? यार कल तो आपने हमें डरा दिया था। क्यों, मैं कोई भूत हूँ? हाँ भूत तो तुम हो, लेकिन वो क्यूट से भूत हो ना। मेरे तो बेस्ट फ्रेंड हो यार। काशान, तुम कुछ पियोगे? चाय कॉफी वगैरह? कॉफी? कॉफी पिला दो। व्हाई नॉट, मैं लेके आती हूँ। ये तुम अपनी मामा को इतना तंग क्यों करते? मामा मुझे जबरदस्ती खाना खिलाती हैं। जबरदस्ती? और तुम्हें खाना खाना पसंद नहीं है ना? तो फिर क्या पसंद है? क्या हो रहा है भाई? क्या मस्तियाँ हो रही हैं? क्या बातें की जा रहे हैं? यार हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, तुम्हें क्यों पता है? नहीं बताओ। वो तुम कॉफी नहीं पियोगी? नहीं, मेरा मूड नहीं है। और तुम कॉफी, तुम तो कॉफी पीते। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। तुम गए नहीं ऑफिस? जी बस जा रहा था, वो आपसे एक बात करनी है। लेकिन आप शायद कहीं जा रही हैं। हाँ, मुझे स्कूल के विजिट के लिए जाना था। तुम कहो, क्या कहना है? पापा ये मुन्नी पुप्पा और दानिया कब तक वापस जाएंगे? तुम्हें कुछ मसला है उनसे? अभी तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके मसाइल पैदा हो सकते हैं मेरी जिंदगी में। क्या कहना चाह रहे हो? यही कि मुन्नी पुप्पा और दानिया वापस अपने घर क्यों नहीं जा रहे? मेरा मतलब है कि मेहमान कुछ दिनों के लिए हों तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इतने ज्यादा दिन हो जाए तो वबाले जान बन जाते हैं। किसकी जुबान बोल रहे हो तुम? गैरों की मोहब्बत में खूनी रिश्तों के ही खिलाफ हो गए हो तुम। रिश्ते मोहब्बत और एहसास से बनते हैं। बस, मुन्नी फुप्पो अब्बा की इकलौती बहन है और दानिया तुम्हारे बचपन की मंगेतर। मगर तुम क्या जानो मुन्नी फुप्पो और दानिया की मोहब्बत को, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर सिहाम और उसके घर वालों की पट्टी जो बंधी है। लेकिन कुछ नहीं। एक बेकार की बात के लिए तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। मुझे पहले ही देर हो चुकी है। तुम भी ऑफिस जाओ और मुझे भी जाने दो।
मेरे पास क्या लेने आई? मदद। कैसी मदद? तुम्हें आपा को ये यकीन दिलाना है कि अगर मैं उनके घर से गई तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं पहले ही कर चुका हूं। मालूम है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा करना है कि आपा मुझे घर से निकालने का सोच भी ना सके। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? नहीं करोगे तो आपा और आपा के घर वालों को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दो। तो फिर उन्हें यह भी बता देना कि तुम मेरे पास क्यों आई थी। पता था मुझे तुम अपनी औकात जरूर दिखाओगे। ये लो। ये हुई ना बात। अब ये सब ड्रामा बंद करो और मुझे हल बताओ। हल बहुत आसान है। आप ही ये ले जूस पिए, गर्मी है आज बहुत। अरे तुम खुद बना के लाई हो? आपा से पूछा था? कहाँ जा रही हो? आपा से पूछने? उनसे पूछूंगी कि हम ये जूस पी सकते हैं कि नहीं, बल्कि हमें तो सांस भी इस घर में उनसे पूछ के लेनी होगी। हम मैं अभी तो हाँ ड्रामे। आपको क्या हो गया? आपकी अब खाने पीने की चीजों पे भी क्या इजाजत लेनी होगी? वैसे आपकी टेंशन दूर करने के लिए बताऊं कि ये जूस आपा नहीं बनवाया। हमारी महारानी दानिया के लिए ये दम करा के वापस आएंगी तो जूस पियेंगी। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था कि इसमें जहर मिला दूं, लेकिन हाँ बैठो। क्या हुआ है बताओ मुझे, क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही हो? क्या है आपकी इस तरह दानिया के आगे पीछे घूमना और फिर उसका जाहिर के आगे पीछे घूमना? मैंने तो तुम्हें बताया था आसान नहीं है इस घर में अपनी जगह बनाना। जगह तो मैं बना चुकी, बस ऐसे। जानती हूँ तुम दानिया के यहाँ रहने से परेशान होती हो। नहीं आपकी, मुझे उसके यहाँ रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसकी हरकतें और ऊपर से आपा भी शायद देती है तो ये बात मुझे स्विच करती है। खैर मुझे ये बताएं कि काशान भाई से पूछा आपने क्या? उस लड़की और बच्चे के बारे में? हाँ पूछा था। कह रहे थे कि कॉलीग है, उसका बच्चा था, बीमार हो गया था, तो बस उस वजह से ही हॉस्पिटल गए थे। अच्छा। ज़ारा श्याम, क्या हो गया? अरे खुद को संभालो, बताओ तो सही, क्या हो गया? ज़ारा श्याम, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। अब मेरा दम घुट, अब मेरा दम घुट, अब ऐसे लगे को मेरा गला दबा। अब खाया तो तुमने, कुछ तो बताओ। खाया कुछ नहीं था, सिर्फ शाम ने जो जूस पिया था सिर्फ वही पिया। क्या था जूस में? क्या मिलाया था जूस में तुमने? आपा कुछ नहीं मिला,
वैसे ही बनाया था जैसे आपने कहा। तो क्यों इसकी हालत खराब? मुझे क्या पता। अब मेरा दम घुट अब मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अच्छा अच्छा, अब अच्छा से जरूर कुछ अरे लेटो ना, कुछ नहीं होता अभी। ज़ारा जल्दी से जाकर वो पीर साहब का दम किया हुआ पानी रखा है, जल्दी से ला दो। अरे जाओ ना। अरे अभी ठीक हो जाएगा। बहुत दम घुट। क्या किया है तुम लोगों ने? क्या था उस जूस में? अब मेरे को सांस नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, तुम लेटो। अय्या है, मैं जरा घर से बाहर थोड़ी देर को क्या गई हूँ, मेरी तो बच्ची की हालत ही तबाह हो गई। ठीक हो जाएगी दानिया, फिक्र मत करें। क्यों ना फिक्र करूं? कैसे फिक्र ना करूं? बताओ भला, माँ हूं उसकी, उसे इस हालत में देख के दिल जलता है मेरा। ये लोग इतने दुश्मन हो गए कि जूस में ही जहर मिला दिया। कोई जहर नहीं मिलाया, वही जूस पिया है हमने भी। दानिया क्या झूठ बोल रही है? मैंने ये कब कहा? उसकी तबीयत खराब हुई है, हो सकता है उसे फूड एलर्जी हुई हो। लेकिन अगर आप दोनों को फिर भी शक है तो हम लेबोरेटरी चलते हैं, उस जूस को लेके पता चल जाएगा क्या मिला है क्या नहीं मिला है। हमें कोई जरूरत नहीं है लेबोरेटरी ले जाने की, जूस समझी? इलाज हो रहा है उसका, और वैसे भी पीर साहब से अच्छी तरह दम दुरूद करवा चुके हैं हम। हाँ, आई बड़ी वहां से लेबोरेटरी ले चलो। तू मान ना मान, सुन इधर देख, तू मान ना मान साजिश है। हाय मेरी बच्ची को जूस में जाने क्या पिला दिया कब वक्ती मारों ने। कौन? अरे दरवाजा खोल, मैं हूं दानिया। क्या हो गया अम्मा? क्यों दरवाजा पीट पीट के तोड़ रही हो? अरे मैं थी ना, तुझे क्या बताऊं? दरवाजा क्यों बंद किया था तूने? अरे अरे अरे, क्या कर रही है ये? क्या कर रही है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे मैं बात कर रही हूं तुझसे, ये क्यों तू अपने खराब कर रही है कपड़े? मैं अपनी जिंदगी खराब होने से बचा रही हूँ। ये सब कुछ मुझे पीर साहब ने करने को कहा है। पीर साहब ने? पीर साहब ने? पीर साहब ने क्या कहा? हाँ, आपा को यकीन दिलाना है कि मुझ पे जादू किया गया है। जैसे वो तेरी जूस वाली नौटंकी कितनी फ्लॉप हो गई। हरगिज नहीं। जब आपा को ये पता चलेगा ना कि इन सब के पीछे सिहाम का हाथ है, तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या होगा। मैं तो कहती हूँ, ये दे मुझे, इसे सब छोड़, चल अपने घर चलते हैं। नहीं अम्मा, सिहाम के गुरूर का मुंह तोड़ जवाब देना है मुझे। जब तक उसे इस घर से निकलवा नहीं लेती, मुझे सुकून नहीं आएगा। और वैसे भी मैं तो अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। नहीं, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि इस सब के पीछे उस सिहाम का हाथ है? ये सब कुछ साबित करने की क्या जरूरत है? अरे मैं पूछ रही हूँ, आखिर तू करना क्या चाहती है? अम्मा, मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब जो करना है आपको करना है। मुझे? ये कपड़े और ये तावीज ले जाकर आपा को दिखाएं और उन्हें बताएं कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस जादू की वजह से हो रहा है। हाँ, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि इस सब में सिहाम का हाथ है? हमें सब कुछ साबित करने की क्या जरूरत है अम्मा? पीर साहब है ना? हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पीर साहब है। ला दे और ये भी दे। काट नहीं हाँ, तो काट। इसे। इतना अच्छा रंग है। बस ठीक है, छोड़ दे कपड़े निकल। मैं कह दूंगी कि ये सब इस सिहाम ने किया है, ठीक है? काला जादू है ये, इंतहाई गंदा और जानलेवा अमल है काला जादू? जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। मौत का तावीज? मगर ऐसा कौन करेगा? दुश्मन, कोई बहुत ही करीबी इंसान जो तेरे और तेरे घर के बारे में सब जानता है। पीर साहब को कौन हो सकता है ये? मुझे सब दिखाई दे रहा है कि वो कौन है।
हाँ हाँ, वो अब भी तेरे घर के अहाते में मौजूद है। मेरे घर में कौन है वो? ये वही है जिसने तेरे घर में आने वाली हर खुशी को रोका हुआ है। उसने अपने मौक्कल तेरे घर के कोने कोने में छोड़े हुए हैं। और उसके जादू का सबसे ज्यादा जोर तेरे भाई काशान की बीवी पर है।